जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। आप हर वो दंगा भड़काने वाली बात पे आप मैडम बैठिए ना। यहाँ बुर्का पहन के बैठे हुए लोग, आप लोग छोड़ दो बोलिए। यही तो मुसलमानों को बदनाम करने के लिए ये लोग एक नैरेटिव सेट करते हैं। आप जैसे औरतें करेंगे नहीं ना। यहाँ बुर्का पहन के बैठे हुए लोग प्रोफेसर साहब आप बताएं। अच्छा रुकिए, ये पूरी एप्लीकेशन बना रहे हैं और मैं कह रहा हूँ मदनी साहब के खिलाफ में इतने एप्लीकेशन में पूरा लिख रहे हैं हम लोग। इस खिलाफ में एप्लीकेशन लिखकर पूरी तरह से इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे, मुकदमा दर्ज कराएंगे। महिलाएं अपने पति को शेयर करेंगी किसी के साथ? रिलेशनशिप में रहने से तो बेहतर है कि विवाह कर ले। ये बताइए। ठीक है, एक मिनट, बस बस बस। ब्रेन वॉश करें, आप लोग का ब्रेन वॉश हो चुका है। अरे आप लोग का ब्रेन वॉश हो चुका है। इतना गुस्सा मत कीजिए। पहले बैठिए, पानी दीजिए इनको। पहले बैठिए, आप पहले बैठिए, आप बैठिए, पानी पिलाइए। नमस्कार। एक तरफ असम सरकार बहु विवाह के खिलाफ कानून लेकर आई है। इस कानून के मुताबिक अब कोई भी शख्स एक से ज्यादा शादियां नहीं कर सकता है और उसने अगर ऐसा किया तो 7 से लेकर 10 साल तक की सजा हो सकती है। दूसरी तरफ जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष महमूद मदनी खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि शरीयत में दखल की किसी को इजाजत नहीं दी जा सकती। मदनी तो यह भी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी तब तक है जब तक संविधान है, यानी सीधे सीधे अदालत को भी धमकी। इतना ही नहीं, महमूद मदनी खुलेआम चेतावनी दे रहे हैं कि इस देश में कोई भी वंदे मातरम को थोप नहीं सकता। वो मुर्दा कौमें होती हैं जो सरेंडर कर देती हैं। सवाल यह है कि असम में बहु विवाह का कानून, अयोध्या में राम मंदिर का फैसला, अवैध निर्माण पर बुलडोजर, कानून के दायरे में की गई ये तमाम कार्रवाई क्या महमूद मदनी को शरिया और मुसलमानों पर जुल्म लगता है? करेंगे इसी पर बड़ी बहस। हमारे साथ तमाम मुस्लिम महिलाएं हैं, मुस्लिम सहयोगी भी हैं, एक्सपर्ट्स भी हैं। तमाम सवाल होंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हैं, उनसे भी बात करेंगे। आज स्टूडियो में तमाम मुस्लिम महिलाएं भी हैं, एक दूल्हा भी है और एक्सपर्ट्स का एक बहुत बड़ा पैनल भी है। इस सबसे बड़ी महाबहस में आज हम तमाम मुद्दे उठाने वाले हैं। लेकिन यह बहस हो क्यों रही है, सबसे पहले आपको यह समझा देते हैं। असम सरकार ने बहुविवाह पर कानून बनाया। मुस्लिम संगठनों ने इस कानून का विरोध किया। महमूद मदनी ने दी जिहाद वाली धमकी। क्या कोर्ट पर मदनी को यकीन नहीं? क्या देश संविधान से चलेगा या शरिया से? आइए शुरू करते हैं इस बहस का राउंड 1। जिहाद को लेकर मदनी ने क्या कहा है, आइए आपको पहले यह सुनवाते हैं। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। हिंदुस्तान जैसे जमहूरी और सेकुलर मुल्क में जहां इस्लामी रियासत का कोई तसव्वुर मौजूद नहीं, वहां जिहाद के नाम पर कोई गुफ्तगू मौजूए बहस ही नहीं। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो शहर। मदनी को आपने सुना, बात हुई जिहाद की, लेकिन जिहाद है क्या यह भी समझ लेते हैं। हमारे तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ में है। जो हम आतंकवाद और ये सब देखते हैं, ये किताल है। जिहाद के नाम पे हम पूरी दुनिया में किताल होते हुए देखते हैं, लेकिन जो इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस और जो इस्लामिक इदारे हैं वो कभी भी जो किताल और जिहाद में कभी कोई डिफ्रेंशिएशन या कोई फ़र्क नहीं बता पाते हैं और इन सारी चीज़ों को बढ़ते रहने दे रहे हैं। ये जब भी जुल्म होता है तो जिहाद होता है। फिर अभी आप उनसे पूछेंगे कि जिहाद ये हो रहा है, जिहाद के नाम पर लोग करें, तो बोलेंगे जिहाद नहीं होता। जिहाद तो ये होता है कि जो अपने ऊपर करते हैं। मदनी साहब की इस बात का सपोर्ट करती हैं आप? देखिए, मदनी साहब के कहने का मतलब हमेशा यही रहेगा कि जिहाद करना मतलब किसी भी तरह की जो आपके ऊपर प्रॉब्लम्स आ रही है, जो दो पा जा रहा है, जो तरीके कानून का उल्लंघन किया जा रहा है, संविधान को संविधान के तौर पे चलने नहीं दिया जा रहा, उस पे अगर इंसान ना बोलेगा तो जिहाद के ऊपर भी हम लोग की मतलब पकड़ छूट रही है। और वो चीज़ हमारे जिहाद पे पकड़ बनानी है, बिल्कुल बनानी है, जिहाद पे पकड़ बनानी है। नहीं, देखिए ऐसा है, बात जो महमूद मदनी साहब ने कही उसे सुनिए। जुल्म, इस पे क्यों नहीं बात कर रहे हो कि जुल्म नहीं जुल्म हो रहा है? भाई साहब पहले तो ये बताओ, मुझे बताओ सबसे पहले बात है कि जुल्म पे बात कर लो ना। पहले भारत में, आजाद भारत में जुल्म हो रहा है। सबसे बड़ी विडंबना ये है। नहीं, सबसे पहले मदनी जी ने अपने स्टेटमेंट में कहा आजाद भारत में जुल्म हो रहा है। तो मैं कह रहा हूं आजाद भारत में खड़े होकर आप बात कर रहे हैं जुल्म हो रहा है। खाने को मिल रहा है, पानी को मिल रहा है, पीने को मिल रहा है, पानी सब कुछ, उसके बाद कह रहे हैं जुल्म हो रहा है। जुल्म नहीं हो रहा, जिहाद भी हो रहा है। तो जिहाद का आप लोग बोल रहे हैं जिहाद नहीं हो रहा,
जिहाद हो रहा है, जिहाद करो, जिहाद ना करो, जुल्म हो रहा है, ना जिहाद हो रहा है, जिहाद ना करेंगे, पाबंदी। जुल्म करेंगे। देश में अशांति भाई ना जुल्म हो रहा है, ना सिंगल लाइन जिहाद। एजेंडा आप लोग का। एक एक करके बताएं। मैं कह रहा हूँ आप सपोर्ट कर रहे हैं जिहाद ये को? कह रहे हैं कि ना जुल्म हो रहा है, नहीं मैं जुल्म अरे के जुल्म खिलाफ कौन सा हो रहा है एक बताओ मिनट, ना। आपका आचार्य घर जी, टूटा क्या? तो जिहाद आपका का घर हो रहा है, टूटा? तो जिहाद आपका का घर हो टूटा? रहा है। जिहाद का हो आपके रहा घर में बुलडोजर चला? हम कह रहे हैं जिहाद मुझे का यहाँ हो रहा बैठे है। हुए किसी भी आदमी को बताइए, तो फिर किसी जिहाद घर में का हो बुलडोजर रहा चला क्या? है, ये आप वही ये तो कह बताएं, रहे हैं। ये बताइए, आप सपोर्ट कर रहे हैं इस बाइट को? गौरव जी देखिए, एक बात सुन लीजिए, जब यहाँ जिहाद की बात आती है तो मैं कहता हूँ कि जिहाद का मतलब अगर भारत से ताल्लुकात रखते हुए तो उसका मतलब सभी गूगल सर्च करके देख लिए, संघर्ष होता है। अगर संघर्ष की बात करना, अगर जिहाद को अपराध माना जाता है तो बता दीजिए क्या ये जिहाद को अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा? चलिए, और दूसरी वकील, बात, एक वकील हाँ, भी हमारे साथ में, अमन गिरी जी, आप धर्माचार्य भी हैं, आप पेशे से वकील भी हैं, सुप्रीम कोर्ट तक का नाम ले दिया और ये कह रहे जुल्म होगा तो संघर्ष होगा, जिहाद है तो संघर्ष है, ये सही है? इनके विचारों में हिंसा है, किस तरीके से हेट स्पीच को प्रोत्साहन देते हैं, किस तरीके से नहीं कोई नहीं प्रोत्साहन नहीं जिहाद को क्या है? कोई नहीं देता है। मैं कह रहा हूँ कोई नहीं दे रहा है, किसके? कोई नहीं दे रहा है। मेरे विचार रखिए, आप अपने विचार रखिएगा। मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैंने कुछ भी एक शब्द नहीं बोला। आप एक बात बताइए, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को क्वेश्चन कर रहे हैं, किस तरीके से गवर्नमेंट को क्वेश्चन कर रहे हैं, किस तरीके से जिहाद को फेवरेट कर रहे हैं। आप जिहाद की परिभाषा जिस तरीके से समझा रहे हैं, आम युवा मुसलमान उस तरीके से जिहाद की परिभाषा नहीं समझता। आज के समय में हिंदू मुसलमान किस तरीके से झगड़े फैल रहे हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। आप कहें ट्रिपल तलाक पे आप क्वेश्चन करते हैं, आप राम मंदिर पे क्वेश्चन करते हैं, आप हर वो दंगा भड़काने वाली बात पे कोई क्वेश्चन राम करते हैं। मंदिर पे नहीं करता, बाबरी मस्जिद के किनारे पे होता है। जब बाबरी मस्जिद शहीद की आप गई, सुप्रीम कोर्ट को नहीं तो मानते? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट नहीं, को बाबरी, मैं क्या कह रहा हूँ? सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं या नहीं? मानता हाँ या हूँ, ना? मानता हाँ या हूँ, ना? मानता हूँ, मानते हैं? बिल्कुल मानता तो हूँ। मदनी साहब के इस मदनी स्टेटमेंट साहब को ने कहा सपोर्ट कि नहीं कर जब रहे हैं? संविधान नहीं रहेगा, आप जो है आदत दिखाते हो। मदनी साहब ने कहा कि जब संविधान नहीं रहेगा तो सुप्रीम कोर्ट नहीं रहेगा। अरे भाई, मुझे अब तो बताओ बताओ ना। फिर, तो फिर सुप्रीम कोर्ट कहाँ जा रहा है? तो फिर सुप्रीम कोर्ट कहाँ जा रहा है? तो फिर सुप्रीम कोर्ट भी रहेगा, भाई सुप्रीम कोर्ट भी रहेगा। रिपीट नहीं, ये वही संविधान है, ये वही देश है और ये इसी देश का लोकतंत्र है जो आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, ये वो आजादी देता है कि मदनी जी जैसे लोग एक मंच पे खड़े होके कुछ बोलते हैं, लेकिन क्या कुछ भी बोल रहे हैं? क्या जो बोल रहे हैं वो सही है? क्या बात कौन कर रहा है? मदनी साहब कर रहे हैं क्या? मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, अगर 3 तलाक पे कानून बन जाएगा या बहु विवाह पे कानून बन जाएगा तो संविधान खत्म हो जाता है। हमें ये, अगर संविधान हमें बराबर के अधिकार हर एक नागरिक को सुनिश्चित करता है, तो जब बराबरी का अधिकार सुनिश्चित किया जाता है तो आप कहते हैं कि संविधान हट गया। आप बराबरी की बात करते हैं, आज अगर बहु विवाह की बात करते हैं तो सूर्य निसा क्या कहता है? अगर आप वो अनाथ महिलाएं, लड़कियां जिनमें आप इंसाफ ना कर सको तो आप एक ही शादी करना। 4 शादियां लिमिट है उस जमाने में। उस जमाने को छोड़िए। बिल्कुल, तो तभी वो ज़किया जी, उस जमाने का limit एक मिनट सुनिए, आज ज़किया आप जी, इंसाफ एक जैसे बड़ा, जो एक शर्तें बड़ा हैं, मुद्दा है कोई कर ही नहीं और देश की तमाम महिलाएं भी हमारे साथ में हैं। आ रहा हूं मैं, क्यों कह रहे हो कि कोई संविधान नहीं सुन लीजिए, नहीं रहेगा? ये बताइए, विचार नहीं कर रहे तो बंद करो। आचार्य जी सुन बात लीजिए, तो है। बंद करो भाई। बंद है। 2025 चल रहा है, अच्छी बात है। जाइए कोई सर, विरोध नहीं कर एक मिनट, 2025 का जमाना है। इस जमाने में क्या 2025 में क्या लड़कियां, महिलाएं अपने पति को शेयर करेंगी किसी के साथ? जी, रिलेशनशिप में रहने से तो बेहतर है कि विवाह कर ले। अच्छा, लिविंग रिलेशनशिप में रहेंगे तो क्या होगा? क्या नहीं होगा? बिल्कुल लिविंग में रहने की इजाजत है और उसके बाद कत्ल होते हैं, हत्या होती है, कलियर रह रहा है। क्या पागलों वाली बातों पे डिप्रेशन में शादियां चले बता रहे जाते हैं और लड़के लड़की की हत्या कर देते हैं। कौन सा शादी तो शुदा आदमी living क्या में रह रहा है? क्या 2025 में आज के जमाने में लड़कियां अपने पति को किसी से साझा करने के लिए तैयार हैं? नहीं, नहीं है। बताएं, पूरी बात बताएं। नहीं करना चाहिए। लिविंग रिलेशनशिप आप खिलाफ है बहु अरे विवाह के? किसी से शादीशुदा कौन सा आदमी जाके लिविंग में रहता है? देखिए, कंप्लेंट सुनिए, करो। ऐसे नहीं, आपके माइक हॉट है, नहीं प्लीज नहीं नहीं, एक मिनट। एक एक करके आ रहा हूँ। ये ट्रिपल तलाक को जो लाया गया उसके बाद जिस तरह की परेशानी एक औरत को तलाक लेने में आ रही है, आज कोई भी मर्द एक औरत को डिवोर्स देने के लिए रेडी नहीं है और उसको इस तरह से तो इसलिए जिहाद करेंगे? नहीं, जिहाद अलग। 4 शादी अभी करने आपने के लिए, जिहाद को टॉपिक- एक मिनट, सेकंड। ये बताइए, जवाब पहले ही दीजिए, 4 शादी करने के लिए जिहाद करेंगे क्या? गौरव जी देखिए, अब मैं पहले हाँ सुन तो लीजिए, करेंगे। सुन तो लीजिए, बात पूरी तो होने 4 दीजिए। शादी के लिए जिहाद पूरी करेंगे? होने दीजिए। देखिए, हाजी नाजिम खान की 2 आंखें हैं,
दो आंखें, एक आंख से अपने भारत का संविधान और दूसरे आंख से अपना मजहब इस्लाम देखता। मैं तो दोनों से मोहब्बत करता हूं। और रही बात, फोकस बिगड़ जाएगा। सुन लीजिए, फोकस बिगड़ेगा। नहीं, सुन तो लीजिए सर। जब आप फोकस करके देखते हैं तो एक समय में एक ही चीज देखते हैं। नहीं, मैं तो दोनों चीज देखता हूं। एक मैं बाएं एक आंख से अपने भारत का संविधान और दूसरे आंख से अपने मजहब इस्लाम, तो भाई मेरे लिए तो दोनों बराबर है। और रही बात यहाँ पर 4 शादी की बात, भारत के अंदर ऐसा कौन सा नागरिक है जिसकी 4 बीवियां हैं? अरे भाई एक शादी के, अरे झूठ मत बोलिए आप लोग झूठ मत बोलिए। यही तो मुसलमानों को बदनाम करने के लिए ये लोग एक नैरेटिव सेट करते हैं। किसी मुसलमान के 4 बीवियां नहीं है, सिर्फ एक। ये बताएं, मान लो नहीं करते 4 शादी, तो फिर विरोध किस बात का है? क्यों जिहाद की बात की जा रही है? अरे एक जिहाद की बात हो रही है, 4 शादी। संविधान और क्यों शरीयत शरीयत का हटाया जा रहा है? ये बताइए, ठीक है, एक मिनट, बस सुनते रहे भाई। संविधान को मानते हैं हम लोग, आपकी बात संविधान नहीं कहता कि किसी के अधिकारों का आप अवहेलना कीजिए। संविधान ठीक से पढ़िए। तो संविधान अगर पढ़ा गया है तो क्या सबसे पहले कहा गया कि रिलीजियस राइट मिलता है? आप उस रिलीजियस राइट में क्यों आ रहे हैं? दिल्ली में ब्लास्ट हो गए, क्या ये भी जिहाद था? क्या नहीं, क्या था? ये आतंकवाद था। आपने साबित कर लिया। जो जिसने भी करा गलत करा है, आतंकवाद तो हुआ है। अगर बम फूटे हैं तो वो तो है ही। जिहाद बोले कुछ भी, दिल्ली का जो ब्लास्ट हुआ वो जिहाद है, आतंकवाद है। और उसको जिहाद के साथ जोड़ना भी आतंकवाद है। जो ब्लास्ट होता है ये जिहाद है या आतंकवाद? जरा अपना हाथ आप हैंड रेस करें अगर इसको, अगर आतंकवाद है। आतंकवाद है और जिहाद के साथ जोड़ना भी उसको आतंकवाद है। जिहाद के साथ जोड़ना भी आतंकवाद है। बिल्कुल ठीक है। अब बढ़ते हैं बहस के राउंड 2 में। मदनी ने क्यों कहा कि मुर्दा कौमें सरेंडर कर देती हैं? मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, लेकिन याद रखिए जिंदा कौमें ही आजमाई जाती हैं। मर्दानावार मुश्किलात का मुकाबला किया करती हैं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वत्थमरात। फिर कहते हैं वबश्शिरिस साबिरीन, हम तुम्हारी आजमाइश करते रहेंगे, कुछ खौफ और भूख से, माल और जान से, और फलों के नुकसान से, और सब्र करने वालों के लिए बशारत है। ज़किया जी, मुर्दा कौमें कौन है? किन की बात हो रही है? मुर्दा कौम वो है जो अपने हुकूक के लिए लड़ाई ना कर सके, जो हर चीज पे अपनी सर लड़ाई की बात, जो हक पे आवाज ना उठाता कि वो मुर्दा है। देखिए, आवाज उठाना आप उसको लड़ाई समझिए या आवाज अपना उसको जिहाद बोलिए, या आप उसको संविधान में रहते हुए अपने इंस्टीट्यूशन के लिए एजिटेशन बोलिए। इट्स ऑल सिमिलर। देखिए, अगर यही बात है, मौलाना साहब ने कहा है कि अगर जिहाद के लिए आवाज़ उठाना एक अपना जिहाद है, तो जब 3 तलाक हमारे मजहब में 3 तलाक नहीं था, तो फिर मुस्लिम जो पुरुष थे वो 3 तलाक क्यों दे रहे थे? जो जरा सी गलती पे महिलाओं को क्यों तलाक दे रहे थे? आखिरकार जब वो मौलाना कहाँ जाकर के सो जाते हैं, जब वो इस बात के लिए किसी से बहस नहीं करना चाहते, किसी से पूछना नहीं चाहते, जितनी भी भड़काऊ भाषण देते हैं, आखिरकार ये मौलाना क्यों इस तरह से देते हैं कि जिससे कि महिलाओं के खिलाफ ही सारी आवाज जाती है? हर बार महिलाएं क्यों सहें? सब महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में क्यों चीजें हो जाती हैं? अब ये भी जोड़ा जा रहा है कि एक तरफ बहुविवाह की चर्चा हो रही है, अब ये मुर्दा कौमें सरेंडर कर देती हैं, तो बहुविवाह के लिए लड़ाई झगड़ा भी करेंगे क्या? गौरव जी, उन्होंने कौम नहीं कहा, उन्होंने कौमें कहा, और हर कौम की बात हो रही है। दूसरा ये कि उन्होंने आखिर में जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्नल्लाह मास साबरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और सब्र जो है वो भी अपने आप में एक जिहाद है, जिहाद नफ्स जिसको हम कहते हैं। तो वो बात वो कह रहे हैं। बात देखिए, समझिए, आप लोग तो अब अच्छी बात को भी एक कंट्रोवर्शियल उसको बना रहे हैं, मुतनाज़ा बना रहे हैं, ये ठीक नहीं है। अच्छी बात भी सुना कीजिए ना, अच्छी बात है, आप क्यों कंट्रोवर्सी फैला रहे हैं? भी तो जिहाद है, नफ्स का जिहाद। देखिए, जिस प्रकार की शब्दावली का उपयोग किया गया है आप सबके सामने है, हर व्यक्ति देख रहा है। कुछ व्यक्ति बहुत दिमागदार होते हैं, जैसे हमारे साहब है, लेकिन कुछ लोग होते हैं बड़े सीधे साधे बेचारे लोग, पढ़ लिख कर भी सीधे साधे रहते हैं। आपके सामने अभी दिल्ली में जो हुआ ब्लास्ट, पहलगाम में हुए हत्याएं, उसका प्रमाण है कि हिंदू की जात पूछ के, हिंदू का नाम पूछ के मारा गया। और जिस प्रकार का जिहाद हुआ उसके खिलाफ तो कोई काम नहीं कर रहा। अभी बड़े मदनी साहब ने 3 दिन पहले जिस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग किया गया है, क्या था वो? देश में बलवा कराना चाहते हैं, देश में बलवा कराना चाहते हैं। ये सही वकील भी है हमारे पास,
वकालत की लैंग्वेज में। ये हमने पूरी एप्लीकेशन बनाई है, ये पूरी एप्लीकेशन बनाई है हम लोगों ने, ये पूरी एप्लीकेशन बना रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ मदनी साहब के खिलाफ में इसमें एप्लीकेशन में पूरा लिख रहे हैं हम लोग, इस खिलाफ में एप्लीकेशन लिखकर पूरी तरह से इनके खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे, मुकदमा दर्ज कराएंगे। क्यों अमन साहब? बिल्कुल हेड स्पीच पे कराएंगे, हेड स्पीच पे कराएंगे। तो 4 शादी का उदाहरण पूछते हैं ना, मेरे पास ये देखो FIR कटी हुई है मुशर्रफ के खिलाफ, इसकी 4 शादियां हुई हैं, इसकी 4 की 4 बीवियों ने विनोद सकलानी और उसकी बीवी को मारा है, FIR कटी हुई है। अभी आप बोल रहे थे हिंदुस्तान में 4 शादी करने वाला कोई नहीं है, वो दिखा रहे हैं अमन जी। आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ। नेक्स्ट अभी अमन जी ने FIR की कॉपी दिखाई है, तो मैं अमन जी को बता दूं, भाई इस तरीके की बातें आप करके देश में सिर्फ और सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। और बताओ। और दूसरी बात, अभी यहाँ पे आचार्य जी ने किया था पहलगाम की घटना का जिक्र करा, पहलगाम की घटना का जिक्र करा, तो मैं कहता हूँ कि पहलगाम की घटना जो घटी वो दुखद घटना थी। कोई सवाल नहीं है। आप लोग जिस प्रकार से ब्रेन वॉश कर रहे हो, ब्रेन वॉश कर रहे हो, क्या ये ब्रेन वॉश कर रहे हो? मेरे नाम पे केस, ये बताइए, ब्रेन वॉश कर रहे हैं आप लोग का, ब्रेन वॉश हो चुका है। अरे आप लोग का ब्रेन वॉश हो चुका है। इतना गुस्सा मत कीजिए, पहले बैठिए, पानी दीजिए इनको, पहले बैठिए, आप पहले बैठिए, ब्रेन वॉश हो चुका है। आप बैठिए, पानी पिलाइए इनको, आप बैठिए पहले, आप मैडम बैठिए ना। अरे नहीं आप बैठिए। अरे पूरे विश्व में आप लोगों को पानी पीजिए, आराम से। आप जैसी लोग औरतों की दिमाग खराब है। जब तक आप जैसी औरतें सुधरेंगी नहीं ना, तब तक आप लोग पूरे विश्व में, ईरान में बुर्का बंद हो गया, यहाँ पर बुर्का बंद के बैठे होंगे लोग। इस समझ में बताइए, बैठिए। आज बताइए, अच्छा ठीक है, बैठिए। हो गया, यहाँ बुर्का बंद के बैठे हुए लोग। ईरान ने विरोध कर दिया बुर्के का, ईरान ने बुर्के का विरोध कर दिया है, और आप लोग बुर्का बंद के यहाँ बैठे हुए हैं। जिस प्रकार की मानसिकता है। अच्छा रुकिए, क्या कहना है? माइक बोलिए, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से, माइक बताएं। ये आतंकवादी की डेफिनेशन है। बिल्कुल कौन आतंकवाद फैलाएगा वो आतंकवादी है। ऑर्डर ठीक है, बहन बैठ जाइए। आप थोड़ा पानी पीजिए, बैठ जाइए। बेटा ये तो चलता रहता है, तुम्हारा आ जाना। अच्छा बैठिए ना प्लीज, आप बैठिए, आप आगे भी आना। अरे गुरु जी मत बनाओ, ऐसे मत करो। नहीं करता, एक मिनट, अरे गुरु जी एक मिनट, चलिए प्रोफेसर साहब आप बताएं। अरे बहन बैठ जाइए, ऐसे मत करिए। अब ये होगा, लोग कहेंगे मुसलमान ऐसे होते हैं। आप बैठिए, इस्लाम खराब है। हमने कभी कहा आप इस्लाम खराब आगे जरा, आप समझाइए इनको। सुनिए बहन, सुनिए। अरे ये छोटी बहन, आप इनको समझाइए। अरे मेरी, आप बैठिए, मैं जवाब दूंगा। हो गया, आप बैठिए, ज़्यादा हो गया। अरे आप बैठिए, बैठ के बोलिए। सुनिए, बैठिए, अरे बैठिए, आप बैठिए, अरे आप बैठिए। मैं एक बहुत आप ही के फेवर की एक बात कर रहा हूँ। आप सब मेरी बहनें हैं, बेटियां हैं, सब हमारे घर की हैं। सुनिए, एक बात तो मैं कहना चाहता हूँ, ये चैनल जो है जी न्यूज़ का, ये 4 दांगे आलम में देखा जाता है, और मैं डंके की चोट पे कहता हूँ इस चैनल से कि जितने भी मुसलमान हैं वो संस्कारवादी, राष्ट्रवादी हैं। और जो मदनी साहब जो ज़बान बोल रहे थे, कोई भी हिंदुस्तान का मुसलमान उस जहर फशानी में यकीन नहीं रखता, क्योंकि हम हिंदुस्तान की मिट्टी से जुड़े हुए हैं, पहली बात। दूसरी बात, जिहाद का क्या मतलब है? जिहाद का मतलब है अपनी बुराइयों से, एक मिनट, अपनी बुराइयों से लड़े, हम अपने गलत चीज़ों से लड़े, वो जिहाद होता है, ठीक है। लेकिन शुक्रिया। सबसे पहले तो आप भारत के मुसलमान से ये सवाल करना बंद कर दीजिए कि इस्लाम चुनोगे या संविधान। बिल्कुल सही जब बात। आप बिल्कुल सही बात। आगे बोलो। जब आप ये सवाल करते हैं ना, तो रीजनिंग की और संवाद के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, और इंसान अपनी आंख नाक कान बंद कर लेता है कि आप उसके मजहब के खिलाफ हैं। तो आज ये चीज तो क्लियर कर लीजिए। अब मैं आगे आपको बताती हूँ। इस्लाम के नाम पे, शरिया के नाम पे हमें क्या सिर्फ यही पढ़ाया गया है कि 4 शादियां हो? क्या सिर्फ यही पढ़ाया गया है कि हलाला हो? क्या सिर्फ यही पढ़ाया गया है कि तलाक हसन और तलाक हसन हो? भाई हम तो उस कौम की बेटियां हैं, उन पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की बच्चियां हैं, जो अपनी बेटी के आते ही, गौरव जी बात पूरी करने दीजिए। गौरव जी अगर आप सॉल्यूशन चाहते हैं, पूरी डिबेट में मत दीजिएगा, 10 सेकंड इफ यू वांट द सॉल्यूशन। 10 सेकंड प्लीज, 10 सेकंड इफ यू वांट द सॉल्यूशन। 10 सेकंड्स। 10 सेकंड्स। सुनिए, क्या इस्लाम में सिर्फ घटिया चीजें ही सिखाई गई हैं?
जिक्र, फिक्र, सब्र, शुक्र नहीं सिखाया गया, बच्चियों को आगे बढ़ना नहीं सिखाया गया। तो आप लोग आवाज उठाइए, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाइए। ये लोग शरिया के नाम पे सारी वही चीजें बातें करते हैं जो इन मर्दों को सूट करे। इनके शरिया में महिलाओं की सुरक्षा की कोई बात ही नहीं आती, महिलाओं के अधिकारों की कोई बात ही नहीं आती, महिलाओं के हुकूक की कोई बात नहीं आती। मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ, एक मिनट। नहीं की बात गौरव आगे बढ़ाकर अपनी बात कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर हमारे आराम से हमारे समाज से इतनी सारी महिलाएं बहनें बैठी हुई हैं, और सबसे बड़ी बात और सबसे अफसोस की बात यह है कि हमारे यहाँ महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में अवगत कराया ही नहीं जाता। जब एक मदनी जैसे मौलाना और बड़ी हस्ती आकर कोई इस तरह की बात करते हैं तो उनको लगता है कि ये कुछ ऐसा हुआ है जो हमारे मजहब के खिलाफ है और ये मजहब की सुरक्षा के लिए निकले हैं। तो सबसे पहले तो इनको अवगत होना चाहिए कि इनके अधिकार क्या है, और ये शुरुआत उन्हीं संस्थानों से शुरू होनी चाहिए है। और कुछ जागरूक करने के लिए, अवगत कराने के लिए ही ये शो रखा गया, लेकिन समय की कमी है। चर्चा हालांकि और चाह रहे थे हम हो जाए, लेकिन समय थोड़ा सा हमारे पास कम है। हम कोशिश करेंगे विस्तार में एक बार फिर ये शो लेकर आए आपके लिए, और जी न्यूज़ पर खबरें लगातार जारी हैं। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।